नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यदि आपने जन्माष्टमी के दिन यह उपाय कर लिया तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी और आप रातों रात संपन्न हो जाएंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपका भाग्य चमक नहीं उठा तो मुझे बताना, लेकिन ध्यान रखें वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप भगवान कृष्ण, लड्डू गोपाल या राधा रानी से सच्चा प्रेम करते हैं तो एक लाइक अवश्य करें। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखें। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 26 अगस्त की रात 3:29 बजे होगा और इसका समापन 27 अगस्त की रात 2:29 बजे होगा। इस दिन 26 अगस्त 2024 को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में मध्य रात्रि के समय हुआ था। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न हो गईं और पूरी पृथ्वी मंगलमय हो गई। श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। देवताओं की ध्वनियां स्वर्ग में गूंज उठीं और सिद्धचारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। इसे 1000 एकादशी व्रतों के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने के जितना पुण्य केवल जन्माष्टमी का व्रत करने से ही प्राप्त हो सकता है। जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, जिससे अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। इस दिन रात्रि जागरण करते हुए भगवान के भजन और कीर्तन करना चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के बारे में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात जैसी घटनाएं नहीं होती और वैधव्य, दुर्भाग्य एवं कलह दूर रहते हैं। जो व्यक्ति एक बार भी इस व्रत को करता है उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे वह संसार के सभी सुखों का आनंद लेकर अंततः विष्णुलोक में निवास करता है। जन्माष्टमी के दिन पूजा विधि का भी बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा को सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला और सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। यदि भगवान कृष्ण को नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्थापित किया जाए तो यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में धर्म, युद्ध या कर्म क्षेत्र में आपकी जीत निश्चित है और कान्हा आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पालने में स्थापित करें। पूजा में देवकी, वासुदेव, बलराम, नंद और यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 100 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या केसर का तिलक अवश्य लगाएं और उन्हें मोर पंख का मुकुट और बांसुरी अर्पित करें। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कराएं, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और झूला झुलाएं। तुलसी के पत्ते डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर होगी। 27 अगस्त रात 2 बजे पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। दोस्तों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष, मंगल दोष का सर्प दोष, क्षण दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से धूमधाम से कराया, लेकिन जब वे देवकी को विदा कर रहे थे तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र
कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और तुरंत ही उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। कंस ने अपनी सुरक्षा के लिए उनके आसपास खड़ी पहरेदारी भी लगा दी। कंस ने अपने डर के कारण वासुदेव और देवकी की कई संतानों को मार डाला था। इसके बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात के समय भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही कोठरी में प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई कि विष्णु ने कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ने के लिए कहा गया और वहां से एक कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंपने की सलाह दी गई। वासुदेव ने आकाशवाणी का पालन करते हुए कृष्ण को गोद में उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। इस यात्रा में वासुदेव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद शांत हो गई। वासुदेव ने कान्हा को बाबा नंद और माता यशोदा के पास छोड़ दिया और वहां से कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए और वासुदेव के हाथों में हथकड़ियां लग गईं। जब कन्या के रोने की आवाज आई तो सभी पहरेदार जाग गए। कंस बंदीगृह में आया और उसने उस कन्या को देवकी की 8वीं संतान समझकर मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई। फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस का अंत करने वाला अब इस दुनिया में आ चुका है। बाबा नंद और मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण को मारने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस प्रकार जन्माष्टमी की कथा पूर्ण होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें या यह गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। यह गलती जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख ले। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन, जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना, भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। इस दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के एक भक्त ने किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया था। इसलिए किसी का भी अनादर न करें। गाय भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि उनके कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण ग्वाले के घर में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय या बछड़े को कष्ट न दें। भगवान कृष्ण गाय को माता के रूप में अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए इस दिन गाय को रोटी, फल, मिठाई आदि खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक भोजन करें। व्रत के दौरान दूध और दही का सेवन आवश्यक है। ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का आनंद ले सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना अशुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण हर चीज में विद्यमान हैं और हर चीज में उनका वास होता है। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहे। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में वास करते हैं, इसलिए जन्माष्टमी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। पूरे पवित्र मन और तन से भगवान की पूजा करें और इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर संयम और नियम का पालन करते हैं, उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका मुख भगवान कृष्ण की तरह और शरीर कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें रात में 100 बजे के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर इन मंत्रों का जाप करें, जिससे भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी सभी गरीबी दूर हो जाएगी
आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झूला है, उसे जीवन भर बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अवश्य लाएं और उसे मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बांसुरी को जन्माष्टमी पर जरूर लाएं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि लाना मत भूलना। जन्माष्टमी के दिन कौड़ियां भी ला सकते हैं और भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन गलती से भी किसी को भगवान कृष्ण की मूर्ति उपहार में न दें, इससे घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती है। जन्माष्टमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या पीतल की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन पालना अवश्य लाएं ताकि लड्डू गोपाल उसमें झूला झूल सकें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर का उच्चारण करें। साथ ही AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल अवश्य डालें और उसे भगवान कृष्ण को अर्पित करें। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नमक का एक विशेष उपाय करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। नमक का यह उपाय करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और संतान प्राप्ति या व्यापार में सफलता के लिए भी यह उपाय अवश्य करें। हम भी इस उपाय को जरूर अपनाते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर आप इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता और भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आइए जानते हैं नमक से जुड़ा यह खास उपाय। इसके लिए आपको चाहिए 50 ग्राम नमक, 500 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम आटा, थोड़ी सी दक्षिणा, 1 पानी की बोतल और 500 ग्राम काले तिल। इन सभी सामग्रियों को एक थैली में इकट्ठा कर लें। इसके बाद किसी गरीब बुजुर्ग या महिला को चुपचाप दान कर दें और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। दोस्तों, यह गुरु परंपरा से प्राप्त महाउपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। आपकी तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी होगी। यह उपाय शास्त्रों में वर्णित है और हम भी इसे करते हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन अवश्य करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि इससे आपका भाग्य चमक उठेगा। मैं खुद हर जन्माष्टमी के दिन यह उपाय करता हूं और आप भी इस मौके को हाथ से जाने न दें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें।